एक आदमी ने अपनी बेटी को समुद्र में धकेल दिया, बस इस उम्मीद में कि कहानियों में सुनी गई मत्स्य कन्या उसे मिल जाए। जैसे ही देखा कि लड़की घुटने लगी, दयालु जलपरी ने उसे तुरंत बचा लिया। जलपरी को पानी के ऊपर तैरते हुए देखकर राजकुमार दोबारा नहीं आया। अचानक वह आदमी अपनी बेटी की गर्दन पर जोर से दबाव डालता है। लड़की के दर्दनाक समर्पण को देखते हुए वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती थी। दयालु मत्स्यांगना दुखी होकर आंसू बहाने लगी और जैसे ही आंसू सागर में गिरे, वे पल भर में सफेद और निर्दोष मोती मछलियां देखकर उत्साहित होकर समुद्र में कूद पड़े। 10 साल में पहली बार इतने सारे मोती देखे। पिता वहीं पर चकित रह गए, हाथ में दर्द होने तक। उसने जल्दी से अपनी होश संभाली और अपनी बेटी को कस के गले लगाया, अपनी परेशानियां साझा कर दी। हर साल इतनी राजकुमारियों की मांग नहीं करते, तो पिता कैसे आपको बुरे शिक्षा के आंसू सुनाने के लिए पिताजी, बस देर हो चुकी थी और तब तेजी आई। सुनामी अचानक आई और अगले ही पल नाव को निकल गई। महिला भी समुद्र में बह गई थी और ये और भी खतरनाक था। दुर्भाग्यवश पिता के हाथ में घाव ने अनगिनत बड़े दांत वाली शार्क को आकर्षित किया। बेटी को बचाने के लिए बेचैन पिता ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे नाव पर खींचा। खुद को शार्क ने नीचे खींच लिया। लड़की ने खतरे की परवाह किए बिना सागर में छलांग लगा दी। वह स्तब्ध रह गया जब उसने देखा कि एक शार्क ने उसके पिता को पकड़ लिया था। उसे लगा कि उसका अंत निश्चित है जब वह भयानक शार्क उसकी ओर आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल एक जलपरी सामने आएगी, जैसे कि वह एक परी हो। अचानक सिर चकराने लगा और सब कुछ धुंधला सा लगने लगा। उसके हाथ से गर्मी का एक धारा निकला। जब वह फिर से जागी, समुद्र शांत था, लेकिन उसके हथेली में एक छाया उभर आई थी। डेक पर कुछ दर्जन मोती भी रखे हुए हैं जो जलपरी के आंसू हैं। अब उसे समझ में आया कि अभी का सब कुछ सपना नहीं था। उसका पिता कभी वापस नहीं आएगा और वह इस जगह पर ही खत्म हो जाएगी। इसी समय लालची जनरल ने बहाना बनाया कि मोती बहुत छोटे हैं और सभी ग्रामीणों को खानों में काम करने के लिए पकड़ लिया। बस जब संकट की घड़ी थी, छोटी लड़की बड़े मोती के साथ समय पर पहुंची। जनरल ने उस शानदार मोती को देखा और तुरंत उसे अपना बनाने की लालसा में। भाई लोग, यहाँ किसी ने सुअर को देखा है सभी क्या? गाँव वालों को मार डालने का निश्चय किया। न तो छोड़ा और न ही रुका। दृश्य अचानक बड़ा उथल पुथल हो जाता है जैसे ही सामने आता है कि जनरल अपनी माँ पर हमला करने जा रहा है। लड़की बहादुरी से कैंची उठाती है और आदमी के पैर के तलवे में गहरी चुभन कर देती है। उसके हाथ से खंजर गिरने से पहले ही वह उसे वापस चुभो देती है। एक आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक छोटी लड़की के हाथों में मर जाएगा। माँ ने जल्दी से उसे दौड़ने को कहा। बस तभी जब सैनिक उसे कीमा बनाने वाले थे, एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचा लिया। मुखौटा पहने आदमी ने देखा कि लड़की मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रही थी। अचानक उन्हें चित्र इकट्ठा करने का विचार आया। मार्शल आर्ट्स सीखने से वो गांव वालों और अपनी माँ की रक्षा कर सकता है। उसने खुशी खुशी सिखाने के लिए हामी भर दी, लेकिन केवल लड़कों को, न कि लड़कियों को। आदमी ने चतुराई से उसे लड़की के रूप में लड़की के वेश में रहने के लिए। अगर तुम मेरे साथ चलो और लड़की बनने का चुनाव करो तो सिवाय आराम के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लड़का बनने का चुनाव करते हो तो आराम के सिवाय सब कुछ। लड़का, मैं लड़का बनना चाहता हूँ। एक आदमी धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारता है। एक अतुलनीय सुंदरता प्रकट होती है। मुझे कभी नहीं पता था कि वह अकेले अपने गुरु के प्रति इतना मोहित हो जाएगा। जैसे ही समय बीता, वह एक सुंदर युवक में बदल गया, लेकिन एक दुर्घटना में उसके बाल खुल गए और सम्राट ने उसे एक नजर में पसंद कर लिया।